ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਵਹਿਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। सत श्री अकाल जी। आज की ये लड़ाई कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये किसान के हक की लड़ाई है, किसान के बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, किसान के पेट की लड़ाई है। और इसके लिए हरियाणा और पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है। और आज हमारा सौभाग्य है, वैसे तो ये दुर्भाग्य है कि अन्नदाता को सड़क पे आना पड़ रहा है आज अपने हकों के लिए, लेकिन इस आंदोलन में आज हरियाणा प्रदेश के किसानों को अपने किसान भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिला और एक दूसरी जिम्मेवारी उनकी सेवा में उनकी हर सुविधा का ध्यान रखने की जिम्मेवारी है। और वही दायित्व मैं किसान का बेटा होने के नाते मैंने भी, मेरे से जो बन पड़ी, मुझे पता लग गया जब रोड पे पंजाब के हमारे किसान भाइयों को रोका और वहाँ कैनन वाटर कैनन से चला, तो मैं अपने काफ़िले के साथ वहाँ पहुँचकर मैंने उनको जेसीबी लेकर उन रास्ता क्लियर करवाया। उन सभी किसान भाइयों के साथ ट्रैक्टर पे मैं यहाँ आया था और सबको यहाँ उसमें, और आगे भी जो रास्ते में हमने खाने पीने का रुकने का सारी व्यवस्था की हुई, जो हमारा फ़र्ज बनता है। और हम ये लड़ाई निश्चित रूप से आज पूरे देश का किसान इसके लिए उठ खड़ा हो चुका है। पंजाब से, महाराष्ट्र से, एमपी से, राजस्थान से, यूपी से, सारे देश का किसान आज रोष में है और वो इस आंदोलन में खड़ा हो चुका है। निश्चित रूप से सरकार से निवेदन करता हूँ मैं, सरकार को जितनी देरी करी है उतने अपने लिए नुकसान कर रही है। सरकार को तुरंत प्रभाव से किसान नेताओं को बुलाकर ये जो 3 काले कानून जो किसान विरोधी हैं, इनमें संशोधन करने का, इनको वापस लेने का काम करना चाहिए। एमएलए साहब, जिवें हुण तुसीं अज किसानां दे हक दे विच दरियां ते आके उन्हां दे झंडे थल्ले बह गए हो जी, की लगदा पिछले दिनी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी का एमएलए या मंत्री जिस तरीके दे नाल तुसीं बैठे हो, इस तरीके दे नाल किसानां दे नाल मोढा जोड़ के नहीं खड़िया, कित्थे कमी है, क्यों नहीं आके रुके हो? देखिए, तुसीं बिल्कुल सही गल कर रहे हो, मैं तुहाडी गल तो सहमत हैगा। और मेरे बारे में तुसीं वेख्या ही होगा, पहला दिन तो मैं किसान का बेटा हाँ, मैं विधान सभा च भी कल्ला ही उत्थे मैं इस मुद्दे नूं जोर शोर नाल उठाया सी। और जदों भी पहला जिहड़ा पीपली वाला वो रास्ता रोकिया था, मैं सब तो पहला मैं गिरफ्तारी दी सी, मैनू गिरफ्तार किया है रोहतक तो। और मेरी पूरी टीम, मेरा महम हल्का वो किसान पर आश्रित, वहाँ की 80% पॉपुलेशन किसान की है। और मैं किसानों ने मुझे अपना दायित्व अपना वो एक चुन के भेजा है विधानसभा के अंदर, तो मैं 24 घंटे, मेरी हर सांस, मेरे रगों में दौड़ने वाला खून किसान के लिए हमेशा तैयार है। और मैं किसान के घर में पैदा हो रखा हूँ, मैंने खेती का सारा काम किया, हड़ जोड़ नहीं रखा, बाकी ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया हुआ। हरियाणा सरकार के रवैये को किवें देख रहे हो? क्योंकि जेकर पंजाब सरकार की गल करिए, पंजाब की कैप्टन की वो हरियाणा सरकार के जिहड़ा मुख्य मंत्री है उन्होंने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और दूजे पासे जेकर गल करिए दिल्ली सरकार ने कोई रुकावट भी नहीं पैदा की। ये मैं तो बार बार पहले से भी इस बात का, जिस प्रकार का व्यवहार हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ किया वो बहुत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार को उसके लिए किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए और तुरंत इसकी सपोर्ट में खड़ा होकर किसानों के लिए सारी व्यवस्था, सारी सुविधाएं, खाने की, पीने की, वो भी आगे आगे सरकार को करनी चाहिए। और किसान के साथ खड़े होने चाहिए जो भी नेता विपक्ष का है या पक्ष का है, सभी नेताओं से मैं तो बार बार अपील करता हूँ
कि इसी किसान ने वोट देकर उनको विधानसभा में भेजने का काम किया है। आज इस किसान को उसके हक के लिए ज़रूरत है, तो नेता अपने ट्वीटबाजी ये टीवी में अखबारों में छपना छोड़कर धरातल पे आकर रोड पे किसान के साथ बैठने का काम करें, उसके साथ खड़े हों, उसको मजबूती दें और उसके हक में आवाज़ उठाएं। बैठकर घर में ड्राइंग रूम में ना होकर सड़क पे आकर उस किसान के बीच में बैठकर उसका आवाज़। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਵਾਂਗੇ। देखो, मैं तो निवेदन करता हूँ केंद्र सरकार से कि वो किसानों के साथ में इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने का काम करें, क्योंकि सर्दी का मौसम है और इस टाइम किसान की बिजाई का टाइम है। आज किसान अपनी बिजाई को छोड़कर खेत खाली पड़े किसान के, और आज किसान मजबूरन सड़कों पे खड़ा है, किसान वैसे ही बर्बाद हो रहा है। तो किसान की दशा को समझते हुए इस जो कानून जो जिसकी वो बात करते किसान हक में, अगर किसान उसे सेटिस्फाई नहीं तो सरकार को तुरंत उसको वापस लेने में कोई कोताही बरतनी नहीं चाहिए कि वो किसान के लिए तो लागू कर रहे हैं उसको, उसके लिए जब उससे किसान सेटिस्फाई नहीं उसको अड़ियल पड़ा अपनाने की ज़रूरत क्या है सरकार को। तो मैं निवेदन करता हूँ केंद्र सरकार से इस पे तुरंत वो करके कार्रवाई कर देनी चाहिए, और किसान की इस दशा के लिए उनको जो है ना इस प्रकार से सड़कों पे अन्नदाता के साथ में ये अन्याय नहीं होना चाहिए। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? मैं उन्होंने सारी राजनीतिक पार्टियां ਨੂੰ अपील करता है, निवेदन करता हाँ कि उन सबको किसानों के साथ जो लोकतंत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से अपने हकों के लिए बैठे हुए हैं उनके सपोर्ट में आना चाहिए, और उनकी आवाज़ को और बुलंद करके इस मामले को सॉर्ट आउट करवाना चाहिए। उन सबको धरातल पे आके किसान के बीच में बैठ के उनकी ताकत बढ़ानी चाहिए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਰਮਾਣਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਖਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਲਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਰਚਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ET ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।